भगवान शिव के भक्तों की कोई कमी नहीं है। भगवान शिव के भक्त उन्हें खुश करने के लिए कई तरह की चीजें चढ़ाते हैं, जिनमें से धतूरा भी एक है। धतूरा और उसके फूल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। लेकिन जब धतूरे को यूज करने की बात आती है तो हम कहते हैं जहर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि धतूरे को चाहे आयुर्वेद में विष की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसे औषधि भी कहा गया है। धतूरा एक ऐसी चीज है जिसे सही ढंग से इस्तेमाल करने पर आपके बालों का झड़ना रुक सकता है। भयंकर से भयंकर गठिया यानी कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से आराम मिल सकता है। अस्थमा की प्रॉब्लम आप धतूरे से ठीक कर सकते हैं। और भी ढेरों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ धतूरे से ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसके बारे में आप जानते ही नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं धतूरे का इस्तेमाल किस ढंग से करें ताकि बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि धतूरा एक तरह से विष होता है। अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे और बिना अच्छी तरह से जाने आप धतूरे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आइए जानते हैं बालों को झड़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप कई तरह के शैम्पू, सिरम काफी कुछ लगाकर देख चुके होंगे, लेकिन बालों का झड़ना नहीं रुक पा रहा। आप क्या कीजिए, अगर आपको गंजापन तक आ चुका है, आपके बाल बिल्कुल ही झड़ चुके हैं, तो आप धतूरे का रस निकाल लीजिए। धतूरे के रस को अपने बालों की जड़ों में लगाइए। हफ्ते में 2 दिन और 1 महीना ऐसा करने से आपके गंजे सिर पर भी बाल आ सकते हैं। दोस्तों, इतना बढ़िया ये नुस्खा है, आयुर्वेदिक नुस्खा है, आप इसको जरूर ट्राई करके देखें। आपके झड़ते हुए बाल 15 से 20 दिनों में झड़ना बंद हो जाएंगे और 1 महीने में तो गंजे सिर पर भी बाल उगने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आप इस नुस्खे को जरूर अप्लाई करें। अब बात करते हैं गठिया की प्रॉब्लम की। गठिया यानी कि अर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको करवट लेना तक मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, गठिया की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए धतूरे के बीजों के तेल से आपको मालिश करनी है। अगर आप धतूरे के बीजों के तेल से मालिश करते हैं तो इससे आपके गठिया की प्रॉब्लम 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। अब किसी को अगर भयंकर से भयंकर गठिया है, या आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, आपसे चल फिर नहीं पा रहे हैं, आपको चलने में दिक्कत आती है, आप एक बार जरूर धतूरे के बीजों के तेल का मालिश करके देखें। आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अस्थमा के मरीज हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम में सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। आजकल के पोल्यूशन के कारण और हमारी इम्यूनिटी कम होने के कारण अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए धतूरे की भस्म यानी कि उसकी राख का आधा ग्राम और उसको शहद में मिलाकर सुबह खाली पेट लेना है। आधे ग्राम से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको सिर्फ और सिर्फ धतूरे की जो राख है उसका आधा ग्राम और बीच में 1 चम्मच शहद का मिलाकर उसे सुबह खाली पेट लेना है। ऐसा लगातार 1 महीना करने से अस्थमा की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आपको पिछले 1 साल, 2 साल, यहाँ की 10 साल से अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। प्लीज आप इस चीज को जरूर ट्राई करें। अगली चीज है दोस्तों, दाद, खाज, खुजली को ठीक करने के लिए। कभी भी अगर आपकी स्किन के ऊपर दाद, खाज, खुजली जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो धतूरे की पत्तियों का रस निकालकर उसे अपनी स्किन पर लगाइए। यानी कि स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के लिए धतूरा बहुत ही अच्छा है। धतूरे के अलावा भी दोस्तों ऐसी ढेरों चीजें हैं जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होती हैं और वो सारी औषधि हैं, जैसे कि कनेर, इसके अलावा गेंदे के फूल। दोस्तों, ढेरों ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम इन चीजों को समझ नहीं पाते, इसलिए हम धर्मों को अंधविश्वास समझते हैं। हम कहते हैं कि धतूरे को भगवान शिव को चढ़ाने से क्या होगा। दोस्तों, चीजों को, आयुर्वेद को धर्मों से जोड़ा गया ताकि इंसान आयुर्वेद का पालन कर सके, ये नहीं कि उसे अंधविश्वास कहे। अब जैसे कि अगर आपको सूजन की प्रॉब्लम है तो उसमें आप धतूरे का रस सूजन वाली जगह पर लगाइए, इससे आपकी सूजन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आप ही सोचिए, जब धतूरा आपके लिए इतना फायदा कर सकता है तो ये पूजनीय ही हुआ। इसके अलावा दोस्तों, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में भी ये बहुत फायदा करता है। मेल्स में इनफर्टिलिटी होने पर आपको धतूरे के बीज के तेल से मालिश करनी है। ऐसा करने से आपके शरीर में ताकत आएगी और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप धतूरे के जरिए ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, धतूरे के अलावा पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि लौंग, इलायची, ये भी अपने आप में औषधि हैं। दोस्तों, हमें कहा जाता है कि खाली पेट ही मंदिर जाना चाहिए, नंगे पांव ही मंदिर जाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों कहा जाता है? खाली पेट मंदिर जाने का मकसद क्या है? दोस्तों, खाली पेट मंदिर जाने पर जब मंदिर में आपको चरणामृत मिलता है, आपको लौंग, इलायची का प्रसाद मिलता है, ये सारा प्रसाद खाली पेट खाने से बॉडी स्वस्थ रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाली पेट जाना चाहिए। खाली पेट जब आप लौंग खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को फायदा करती है। खाली पेट जब आप चरणामृत लेते हैं तो वो आपको फायदा करता है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा चरणामृत को तांबे के बर्तन में रखा जाता है। चरणामृत में तुलसी का पत्ता डाला जाता है।
इसीलिए दोस्तों चरणामृत को अमृत कहा जाता है। आप ये मत समझे कि चरणामृत लेने से होगा क्या। ये जो आपको थोड़ा सा चरणामृत सुबह खाली पेट दिया जाता है, ये हमारी तकरीबन 20 से 25 बीमारियों को ठीक करता है। आप बस धर्मों को अपनाएं, उन्हें अंधविश्वास ना माने। अगर आपको कहा जाता है कि आपको इस पेड़ की पूजा करनी है, आपको गाय की पूजा करनी है या आपको धरती की पूजा करनी है, इसके पीछे का कोई मकसद है। सूर्य की पूजा करने का, सूर्य को जल चढ़ाने का भी मकसद है। जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उस समय जब आपकी आंखों में सूर्य की रोशनी जाती है तो ये आंखों की रोशनी बढ़ाती है, क्योंकि सुबह के समय जब हमें जल देना होता है उस समय सूर्य की रोशनी आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और जब आप पानी के अंदर से सूर्य को देखते हैं तो पानी के अंदर से निकली हुई जो सूर्य की किरणें हैं वो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसी तरह से दोस्तों सैकड़ों ऐसी धार्मिक प्रथाएं हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं। आजकल हमने इन चीजों को अंधविश्वास समझ लिया, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है वो हमारी टोटली पुराने जमाने की पढ़ाई से डिफरेंट है। पहले लोगों को आयुर्वेद पढ़ाया जाता था। आयुर्वेद पढ़ने से हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन जाता था। आज भी आयुर्वेद में लिखा है कि हर इंसान अपने आप में एक डॉक्टर है, लेकिन आजकल की जो मेडिकल साइंस है उसे तो कोई समझ ही नहीं सकता। आज की मेडिकल साइंस में बीमारियों के नाम इतने मुश्किल रखे जाते हैं ताकि इसे कोई समझ ना पाए। इसे सिर्फ वो समझ पाए जो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, ताकि डॉक्टर्स का बिजनेस चलता रहे। आज की जो दवाइयां हैं उनके नाम मुश्किल रखे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप आज की मेडिकल साइंस के खिलाफ क्यों हैं। दोस्तों आप ही मुझे बताइए, आजकल की जो दवाइयां हैं उनके नाम आसान क्यों नहीं रखे जाते? जो दवाइयों के अंदर के सॉल्ट्स हैं उनके नाम सिंपल क्यों नहीं रखे जाते? क्यों नहीं समझाना चाहते? क्योंकि अगर हर बंदा उस चीज को समझ गया तो डॉक्टर्स के पास कौन जाएगा, कौन इनकी दवाइयां लेगा? इसीलिए दोस्तों ये बिजनेस है, आप इस बिजनेस में मत फंसिए। आपको सिर्फ आयुर्वेद की ओर जाना है, क्योंकि आयुर्वेद में बीमारियों को 3 दोषों में रखा गया है, वात, पित्त और कफ। यानी कि आपको अगर 100 बीमारियां भी हैं तो वो 100 बीमारियां नहीं है, आपको सिर्फ 3 ही बीमारियां हैं। या तो आपको वात की प्रॉब्लम होगी, या पित्त की, या फिर कफ की। तो सोल्यूशन वात, पित्त और कफ का करना है, ना कि सोल्यूशन करना है 100 बीमारियों का। लेकिन आजकल एग्जैक्टली हो यही रहा है कि हम 100 बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। कोई डायबिटीज का इलाज करवा रहा है, कोई थायराइड का, कोई बालों के झड़ने का, कोई पिंपल्स का, तो कोई दांतों के दर्द का। क्या आपको पता है कि अगर आपको थायराइड है या आपको डायबिटीज है तो इन दोनों बीमारियों के पीछे का कारण आपकी बॉडी में पित्त का बढ़ना है। लेकिन डॉक्टर आपको डायबिटीज के लिए दवाई अलग देगा, थायराइड के लिए दवाई अलग देगा। थायराइड में भी वो आपको कहेगा कि आपको हाइपोथायराइड है या आपको हाइपरथायराइड है। उसमें फिर वो आपको कहेगा कि आपको मोटापा आ चुका है, आप पतले हो चुके हैं, आपको इतना कुछ खाना है, आपको इस तरह के सप्लीमेंट्स लेने हैं, पता नहीं क्या कुछ बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थायराइड और डायबिटीज दोनों के पीछे का कारण है हमारी बॉडी का हार्मोनल इंबैलेंस। बॉडी का हार्मोनल इंबैलेंस तब होता है जब हमारी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है। पित्त का मतलब है हमारी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है। अगर आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा है तो आपको जरूर डायबिटीज हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी चीजें खाएं जिसमें एसिड की मात्रा कम हो। अगर आज की मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली चलेंगे फिर तो आपको डॉक्टर्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि पुराने जमाने में सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर लोग डॉक्टर के पास जाते थे? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों पुराने जमाने में घरों में अमरूद का, नीम का पेड़ लगा हुआ था, तुलसी लगी हुई थी, मरुआ लगा था। तुलसी के जरिए हर तरह का बुखार उतर जाता है। अगर आपको कोई भी बुखार हो, चाहे वो डेंगू का ही क्यों ना हो, आप तुलसी के पत्तों का रस निकालिए, हल्का सा गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा शहद मिलाइए और आप उस मरीज को दिन में 3 टाइम दीजिए। आप देखिए उसका बुखार एकदम से उतर जाएगा। दोस्तों इस तरह से अगर आप नीम का इस्तेमाल करते हैं, नीम के पत्तों को खाली पेट खाते हैं तो पिंपल्स को ठीक किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपको दवाइयां ही खानी हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प हो सकती है। वीडियो को शेयर करना बहुत ही आसान है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।